नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि लास्ट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की चल रही थी, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, तो या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और या फिर आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज़ को। तो पढ़िए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हैं, सारी चीज़ें, और आगे स्टार्ट करते हैं हम क्लास आज की। लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिए थे क्वेश्चन 65 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से स्टार्ट करेंगे। 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% हानि होती है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चनों में डिटेल नहीं जाऊंगा, शॉर्ट मेथड से आपको बताऊंगा और आप कोशिश करें उसको समझने की। जितना जल्दी आप समझेंगे उतने ही जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 140 रुपये में हम 80 बॉल पेन बेच रहे हैं। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला? एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 - लॉस परसेंट। सारे क्वेश्चन उसी बेस पे होते हैं। ठीक है, 140 रुपये में कितने पेन? 80 पेन बेच रहा है। ठीक है, लॉस उसको कितना हो रहा है? 30% का, यानी इंटू 70। अब उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए? 30% का, यानी 130%। ठीक, इक्वल टू कितने रुपए में बेचना चाहता है? 104 रुपये में कितने वॉल पेन बेचेगा? ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स वॉल पेन बेचेगा, या जो भी है, अभी क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। 70 से 140 को काट दिया हमने दो बार। ठीक है, जीरो से जीरो, 13 से 104 को काट दिया 8, 2 से 8 को काट दिया 4 बार। 8 का सीधा 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स वॉल पेन थे तो कितने वॉल पेन आ जाएंगे आपके? 8 इंटू 4, 32। यानी 104 रुपये में कितने वॉल पेन बेचेगा? 32 वॉल पेन बेचेगा। फिर से देख लें आप, एस पी 140 रुपये में कितने वॉल पेन? 80 वॉल पेन। लॉस कितना हो रहा है? 30% का, तो 70%। अब वो क्या चाहता है? 30% का प्रॉफिट चाहता है, तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। कितने वॉल पेन बेचे? मान लिया एक्स बेचे, कितने रुपए में? 104 रुपये में, तो इक्वल टू 104। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? एक्स की क्वांटिटी कितनी आ गई? 32, यानी 104 रुपये में कितने वॉलपेपर बेचेगा? 32 बॉल पेन बेचेगा। क्लियर है? समझ लें, एक बार देख लें अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताते चलिए, जहां भी दिक्कत आ रही है पूछते चलें। कोई भी मेथड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो नहीं हो रहा है क्लियर, तो आप मुझे खुद भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक भी और साथ में इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो, क्वांटिटी दे रहा है हमें, मूल्य नहीं दे रहा है। तो जितनी क्वांटिटी दे रहा है उतना ही हम उसका मूल्य मान लेते हैं। कितने संतरे बेच रहा है? 36, यानी सेलिंग प्राइस मान लिया हमने कितना है? 36। हानि यानी लॉस कितना हो रहा है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 मान लिया। सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 प्लस 4, 40। लॉस परसेंटेज अगर अपन निकालें तो 4 का लॉस हुआ किस पर? 40 पर, इंटू 100। जीरो से जीरो, 4 से 4 गया, लॉस परसेंट आपका कितना है? 10%। 10% का लॉस होगा, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। देख लीजिए, मतलब जब भी आपको क्वांटिटी दी जा रही है, मूल्य नहीं दिया जा रहा है, तो जितनी क्वांटिटी दी जा रही है उसी को आप मूल्य मान के कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? और वैसे भी सोचें, 36 संतरे हम बेच रहे हैं, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब खरीदे कितने होंगे? 40। तो 4 40 का कितना परसेंट है? 10%। नेक्स्ट, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33.33% का लाभ हो? ठीक है, 1 रुपए में 4 केले बेच रहा है, और 1 रुपए में, तो यहाँ पर रुपए क्या हो गया? मूल्य क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गई। हम किससे करते हैं? क्वांटिटी से करते हैं क्वेश्चन को। तो 4 खरीद रहा है, अब बेचना कितना चाहता है वो? तो 4 इंटू 100 अपॉन 33 सही, एक 1/33, 133%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%, यानी क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी? 1/3। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका? 1/3। तो 1 रुपए में कितने बेचेगा वो? तो 3 और 1 टोटल क्या हो गया? 4। यानी 1 रुपए में हमें कितने बेचना है? 3 बेचना है, सीधा सीधा हो गया।
4 खरीद रहा है और बेचे कितने, 1 रुपए में, कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए, तो 1/3 यानी 3 और 1 4, 4 खरीद लिए हमने, बेचेंगे कितने हम, 3, 3 संतरे बेचे जाएंगे, 3 केले सॉरी। एक बार देख लें अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता दूंगा, आप डिटेल भी बता देते हैं। देखिए मूल्य के हिसाब से अगर हम करें तो 1 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है, ये क्या दिया है, 1/4, यानी 1 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है, तो ये हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो कितना चाहिए, सीधा सीधा हम तो 100 बराबर में 1/3 कर लेते, तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100/3, 100 से 100 जला जाएगा, 1 रुपए में कितने, 3 आ जाएंगे हमारे, क्लियर है। नेक्स्ट अगला, एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा गया, कुल वस्तुओं को 2 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया गया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 1 रुपए में 10 खरीद रहा है, 1 रुपए में 20 खरीद रहा है, 2 रुपए में 30 बेच रहा है, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं 1 रुपए में 10, 1 रुपए में 20, यानी 2 रुपए में 30 खरीद ली, 2 रुपए में 30 बेच रहा है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन गलत है, क्योंकि उतनी ही वस्तुएं, जितनी वस्तुएं 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदी गई हैं, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदी गई हैं, फिर सबको मिलाकर 2 रुपए में 30 के भाव से बेचा गया है, ठीक है। तो 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदी, 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदी, और 2 रुपए में 30 के भाव से हमने बेच दी। तो देखो वस्तुओं की संख्या हमारी अलग अलग आ रही है, 10 20 30, तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, वस्तुओं की संख्या सेम बनानी है, सेम बनाएंगे तो 10 20 30 का एलसीएम क्या हो गया, 60, 60 वस्तुएं खरीद रहा है वो, 60 वस्तु यहाँ से खरीदी उसने, कितने की खरीदेगा, 1 रुपए में 10 के भाव से, तो 10 से 60 में डिवाइड दिया 6, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 6 रुपए की खरीद ली, 60 वस्तुएं 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदेगा, उतनी ही कितने की हो जाएंगी, 20 से 60 में डिवाइड दिया 3 रुपए की हो गई, यानी ओवरऑल उसने कितनी वस्तुएं खरीद ली, 120 वस्तु खरीद ली, 120 वस्तुएं खरीद ली, और कितने की खरीद ली, 6 और 3 9 रुपए की खरीद ली, 120 वस्तुएं 9 रुपए की खरीद ली। अब 2 रुपए में 30 के भाव से सभी वस्तुओं को मिलाकर बेचेगा, तो 120 वस्तुएं कितने की बेचेगा भाई, एसपी निकालना है मुझे इसका, तो एसपी निकालेंगे हम इसका, तो 30 से 120 में हमने डिवाइड दिया, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का 2 से इंटू करोगे यानी कितने रुपए में बेच रहे हो, 8 रुपए में बेच रहे हो। खरीदी कितने की हमने, 9 रुपए की खरीदी, और बेच कितने की दी, 8 की, तो हमें लॉस कितना हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज अगर हम निकालें तो लॉस परसेंट, 1 रुपए का लॉस किस पर, सीपी पर, यानी इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 100/9%, या 11/1/9%, 11 से ही 1/9%, सेकेंड आंसर हो जाएगा, सॉरी लाभ है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, लॉस हो रहा है, 11 से ही 1/9% की हानि, क्लियर, देख लें एक बार, समझ में आना चाहिए भाई। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 किलो चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, दोनों को मिलाकर उसने मिश्रण को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कुल टोटल 300 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने 10 रुपए किलोग्राम की दर से कितने चावल मिलाए थे, ठीक है। तीन प्रकार की क्वांटिटी है, दो प्रकार की सॉरी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं, 11 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं, तो 11 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलो हैं, 100 किलोग्राम, ये मान लिया हमने कितने हैं, एक्स किलोग्राम, और सबको मिला के कितने का बेच दिया, 12 के हिसाब से बेच दिया, 12 के हिसाब से बेचोगे तो 12 में से 10 गया 2, 12 में से 11 गया 1, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अब 300 रुपए का लाभ कमाया, 300 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ से तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले उसने कितने चावल मिलाए,
मिस्टेक हुआ। हम्म यहाँ से 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, वहां से 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, और सीधी सी बात है 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अगर 12 में बेचोगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और 11 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 12 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, सॉरी 11 रुपए प्रति किलोग्राम वालों की संख्या दी है, कितनी दी है? 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम पर कितना प्रॉफिट होगा हमें? 11 से 12 यानी 100 किलोग्राम पर 100 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। अब बचा प्रॉफिट हमारा कितना? 200 रुपए। तो 200 रुपए प्रॉफिट हमें किस पर होगा? 10 रुपए वालों पर। तो 10 रुपए वाले किस भाव से बेचे जा रहे हैं? 12 के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, यानी 1 किलो पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए। तो 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 को काट दिया, यानी कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। सही आया था वो रेशियो, दो एक एक दो का रेशियो जो आया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 200 रुपये, 200 रुपये 10 से 12 के भाव में, और 11 से 12 के भाव में 1 रुपए का प्रॉफिट होगा 1 किलोग्राम पर, तो 100 किलो पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 200 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो 10 से 12 में बेच रहे हैं उन पर हुआ। तो 2 किलो, 1 किलो पर 2 रुपए प्रॉफिट होगा, तो 200 रुपए प्रॉफिट हमें कितने किलोग्राम पर होगा? 100 किलोग्राम पर। क्लियर? देख लें एक बार फिर से, सवाल पढ़ लें। कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है किसी से भी, मुझसे भी होती रहती है। 10 रुपए किलोग्राम वाले आपने खरीदे, वो 12 के बेच रहे हो। 11 रुपए प्रति किलोग्राम वाले भी खरीदे हैं, वो भी किस भाव से बेच रहे हो? 12 के हिसाब से बेच रहे हो। यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपए। यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपए। ये वाले कितने बेचे? 100 किलोग्राम। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 100 रुपए का। अब बचा प्रॉफिट कितना? 300 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 200 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने किलोग्राम पर? तो 200 में डिवाइड दे दो, यानी कितने किलोग्राम पर? 100 किलोग्राम पर, यानी 10 रुपए क्वांटिटी वाले कितने? 100 किलोग्राम है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, ये पूछ रहा है। 5 बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? कभी सोचा है? आप कम खरीद के लाओ, ज्यादा बेच दोगे तो लाभ हो जाएगा क्या? खरीदोगे जितने, उससे कम बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है, तो सीधा 1 रुपए में 5 नींबू, कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 40% का। तो 40% यानी कितना आ जाएगा? 140। 5 से 140 को काट दिया 20 बार। नहीं कुछ, एक सेकंड एक सेकंड। सेलिंग खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपए में 5 नींबू उसने खरीदे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, एसपी बराबर सीपी। मैं आपको बता दूं, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या लॉस आता है तो माइनस हो जाता है अपॉन 100। ठीक है, अब 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमा रहा है, तो ये हमें क्या दिया है? बेचे जा रहे हैं, यानी दूसरा, सीपी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस के लिए क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसमें, कितने खरीदे यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, एसपी ये हो गया हमारा, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कितना प्रॉफिट चाहता है वो? 40%, तो 140। 5 से 100 को काट दिया 20, 20 से 140 को काट दिया 7, यानी 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा? खरीदे होंगे, सॉरी, उसने 7। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 7 नींबू खरीदे। क्लियर है? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं दोनों पे चला जाता है। लॉस जो होता है या प्रॉफिट परसेंट जो हम निकालते हैं वो हमेशा सीपी पर निकालते हैं, लेकिन अगर वस्तुओं की संख्या दी जाए तो फिर उल्टा कर देते हैं, हम एसपी पर निकालते हैं। ठीक है, मूल्य की बजाय अगर आप वस्तुओं से करोगे, क्वांटिटी से करोगे, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। 1 रुपए में 7 नींबू उसने खरीदे होंगे। नेक्स्ट, अगला। 40 रुपए में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि हो रही है, कितने रुपए में बेच रहा है? 40 रुपए में। तो 40 रुपए में बेच रहा है, तो मूल्य से करते हैं 40, विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 20% का, यानी 120 आ जाएगा सीधा सीधा।
मिक्स कर दिया मैंने दोनों फॉर्मूलों को। 40 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, यानी 100 - 20 80%। अब उसको क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो 120, 40 दूनी 80, 2 से 120 को काट दिया, कितना आ जाएगा, 60 रुपए। यानी 60 रुपए में 45 आम अगर वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि 24 रुपए में कितने आम बेचे, तो 60 रुपए में आप कितने आम बेच रहे हो, 45 आम। 60 रुपए में 15 से काटें, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 4:3 आ रहा है। 24 रुपए में यानी 4 से कितने गुना हो रहा है, 24, 6 गुना हो रहा है, तो 3 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 18 आम। यानी 24 रुपए में आप कितने आम बेचोगे, 18 आम बेचोगे, तो आपको कितना, 20% का प्रॉफिट होगा। क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है, चेक कर लें एक बार और कमेंट करके बताते रहिए मुझे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, जिससे काफ़ी लोग, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो आपकी सहायता से जुड़ पाएंगे और उनकी भी हेल्प कर पाऊँ मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉफियों को 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचेगा। देखिए इसमें मूल्य हमारा जो दिया जा रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, 1 रुपए। हम किससे करेंगे, टॉफियों की संख्या से करते हैं, ठीक है। समझ लीजिए एक बार ध्यान से, 20 के भाव से बेच रहा है, 20 के भाव से बेच रहा है, विक्रय मूल्य हो गया। अभी तक हम लॉस या जो प्रॉफिट होता था वो एसपी के साथ कहाँ लेते थे, नीचे लेते थे, लेकिन हम टॉफियों से कर रहे हैं, मूल्य से नहीं। तो 4% की हानि हो रही है, तो 100 में से 4 जाएगा कितना, 96। अब मुझे क्या चाहिए, 20% लाभ चाहिए, तो अब नीचे आ जाएगा 100 + 20 120, 20 से 120 को काट दिया 6, 6 से 96 को काट दिया 16, यानी कितनी टॉफियां बेचेगा वो, 16 टॉफियां बेचेगा पहला। क्लियर है, चेक कर लें एक बार और। 20 टॉफियां बेच रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का, यानी इंटू 96। अब क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो 120। वैसे क्या करते थे, मूल्य से करते थे, तो 20/96 इंटू 120 करते थे, लेकिन वहां पे 20 क्या होता था, मूल्य रहता था। यहाँ 20 क्या है, टॉफियों की संख्या दी है, तो फिर उल्टा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो 12 टॉफी, 20% का लॉस यानी 80%। अब क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट यानी 120%। 0 से 0, 12 से 12, कितनी टॉफियां भैया, 8। कितनी टॉफी बेचेगा, 8। समझ लें एक बार, क्वेश्चन पढ़ लें, नहीं आए तो पूछिए, कमेंट करते रहिए। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ भी आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टा की लिंक और टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने की आप खरीद के लाए हो उतने की ही बेचोगे। लेकिन गड़बड़ी कहाँ करते हैं, जैसे चुंबक लगा देते हैं ना दुकानदार, तो वही वाली कहानी हो रही है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है, मतलब 200 ग्राम खा गया, 200 ग्राम खा गया, यानी 200 ग्राम उसका क्या बना, प्रॉफिट बना। कितने पर, 800 ग्राम ही तो दे रहा है वो आपको, पैसे ले रहा है कितने के, 1 किलोग्राम के, तो 200 ग्राम उसका प्रॉफिट हो गया इंटू 100। 200 से 800 काट दिया, 4, 4 से 100 को काट दिया, 25% का प्रॉफिट कमा लिया आपसे उसने, चुंबक लगा के, बेवकूफ बना के। ठीक है, तो देखते रहिए, ऐसे दुकानदारों से भी सावधान रहें, ऐसे ही चूना लगा देती है जिंदगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब देखो ऐसे ऐसे व्यापारी भी हैं, मतलब बेचने का हानि पर बेचेंगे, ऐसा कोई हो सकता है कि भैया भंडारा खुला है उसके घर में, ठीक है, 6% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 100 रुपए की अगर कोई वस्तु लेके आ रहा है तो वो आपसे 94 रुपए ले रहा है उसके। और या सीधी सीधी कहें कि 1 किलोग्राम आपको दे रहा है और 940 ग्राम, यानी 6%, 1 किलोग्राम का यानी 1000 ग्राम का 6% कितना होगा, 60, माइनस कर दो, यानी 940 ग्राम के आपसे पैसे ले रहा है। कितने ग्राम के, 940 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या गड़बड़ कर रहा है, 900 ग्राम मांट का प्रयोग कर रहा है।
तो 900 ग्राम मांट का प्रयोग किया, यानी आप आपसे पैसे लिए उसने 940 ग्राम के और आपको दे कितना दिया, 900 ग्राम। ठीक, तो उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो किस पर बनेगा, 900 ग्राम पर, इनटू 100। ठीक है, 40 ग्राम प्रॉफिट हो गया उसका, 900 ग्राम इनटू 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 40/9%, या 4 सही 4/9%। कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 4 सही 4/9%, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चेक कर ले। 940 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1 किलोग्राम कहता है कि 1000 ग्राम मैं आपको सामान दूंगा और आपसे 6% कम के पैसे लूंगा, यानी 1000 का 6% 60 ग्राम माइनस कर दो, 940 ग्राम के वो आपसे पैसे ले रहा है, 940 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन 1 किलो के बजाय आपको दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो किस पर बनेगा, 900 ग्राम पर बनेगा। कितना प्रॉफिट बना, 40 ग्राम का, तो 40/900 इंटू 100, 40/9% या 4 सही 4/9%। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब ये भी देखो, 4% हानि पर 1 किलोग्राम कहने के लिए आपको 1 किलोग्राम देगा, लेकिन आपसे पैसे कितने लेगा, 4% कम के, यानी 960 ग्राम के पैसे लेगा। 40 ग्राम कम के पैसे लेगा, मतलब 960 ग्राम के आपसे पैसे लेगा, और आपको दे कितना रहा है, 840 ग्राम। तो उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो किस पर बनेगा, 840 ग्राम पर बनेगा, इंटू 100। 960 में से 840 माइनस किया, 120 ग्राम आ जाएगा, 120/840 इंटू 100, कितने बार कट जाएगा, 12×7=84, 7 बार कट जाएगा, 100/7%, 100/7%, या 14/2/7%। ये उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेगेटिव आएगा तो लॉस हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट। 14 से ही 2/7% का लाभ होगा। क्लियर, एक बार देख लें क्वेश्चन को, पढ़ लें, साथ ही साथ आपको ये पूरे क्वेश्चनों की पीडीएफ भी शेयर कर दिया करेंगे, पीडीएफ शेयर कर दिया करिए टेलीग्राम पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, 6 के बराबर, यानी 19 और 6, 25 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। तो 625, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, 19 और 6 25, 625 की हमने 19 वस्तुएं खरीदी थी, लेकिन 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लॉस हो गया, मतलब हमने 625 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दी, 25 वस्तुएं बेच दी। तो 25 से डिवाइड दे दो, एक वस्तु कितने की बेची, 25 रुपए की। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 25 रुपए, क्योंकि 6 वस्तुएं किस में चली गई, हानि में, 6 वस्तुओं के बराबर हानि हो गई हमें। 19 और 6 टोटल कितना हो जाएगा, 25, 25 वस्तुओं को 625 रुपए में हमने बेच दिया, तो एक वस्तु कितने की बेची गई, 25 की। क्लियर। और प्रॉफिट और अगर लॉस पूछा होता तो वो भी आप बता सकते थे इसमें। 19 से 625 में डिवाइड देते थे, एक वस्तु कितने की खरीदी और एक वस्तु कितने की बेच रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा, सीधा सीधा लॉस होगा। तो वैसे भी कह रहा है कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 93 रुपए में 60 के हिसाब से टोपियां खरीदी गई और 93 रुपए में 50 के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो 93 रुपए में ही खरीद रहा है और 93 रुपए में ही बेच रहा है, तो मूल्य हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। वस्तुओं से करते हैं, 60 वस्तुएं आपने खरीदी और 50 वस्तुएं बेच दी उतने ही रुपए में। 60 खरीदी उतने रुपए में ही 50 बेच दी, यानी कितनी वस्तुएं बची आपके पास, 10 वस्तुएं। तो वो 10 वस्तुएं आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 10 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया, कितनी वस्तुएं बेचने पर, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य कितनी वस्तुएं बेच रहे हो उस पर प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, इनटू 100। क्यों निकलेगा भाई, वो भी बता देता हूँ आपको। 50 से 100 कट जाएगा सीधा, 2 बार, 10 दूनी 20%। क्योंकि सवाल को हम किससे कर रहे हैं, वस्तुओं से, न कि मूल्य से। मूल्य से अगर करोगे तो क्या आएगा नीचे, सीपी, लेकिन हम किससे कर रहे हैं, वस्तुओं से। तो कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, 50 वस्तुएं बेची जा रही हैं, इसलिए नीचे क्या आएगा, 50। क्लियर, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
ये भी सेम पिछले वाले की तरह है, 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और 189 रुपए में 45 के हिसाब से कुछ वस्तुएं बेच दी। तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 36 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 45 के हिसाब से बेची जा रही हैं। 36 खरीदी, 45 बेच दी, कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया भैया आपको? 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 45 वस्तुएं बेचने पर इंटू 100। 189 रुपए में 45 के हिसाब से बेच दी। 36 खरीद रहा है 189 में और 189 में 45 के हिसाब से बेच रहा है, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस होगा सीधा सीधा, क्योंकि वस्तुएं खरीदी कितनी? 36 और बेच दी ज्यादा। कम वस्तुएं खरीद रहे हो, ज्यादा वस्तुएं बेच रहे हो, तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो कितना लॉस होगा? 9 वस्तुओं का लॉस होगा। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 45 पर। तो 9 पंजे 45, 5 से 100 को काट दिया, 20% का लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? 20% का लॉस होगा। ठीक है, क्लियर? सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। ज्यादा वस्तुएं खरीद के कम बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और कम वस्तुएं खरीद के ज्यादा वस्तुएं बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। 10 रुपए में 11 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदेंगे, टॉफी खरीदी गई, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से भी खरीदी गई, और पूरे भंडार को 1 रुपए टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी गई और 10 रुपए में उतनी ही 9 के भाव से खरीदी गई। तो 11 इंटू 9 99 हो गया। 99 वस्तु 10 रुपए में 11 के भाव से कितने की खरीदी जाएंगी? 11 से 99 में डिवाइड दिया 9, 9 इंटू 10, 90 रुपए की खरीदी। ठीक है, और इतनी ही वस्तु यानी 99 वस्तु 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी जाएंगी। तो 9 से 99 में डिवाइड दिया 11, 11 इंटू 10, 110 रुपए की खरीदी जाएंगी। टोटल कितनी वस्तुएं हो गई आपकी? 198 वस्तु खरीद ली हमने। कितने की खरीद ली? 198 वस्तु का टोटल सीपी कितना हो गया? 90 और 110, 200 रुपए हो गया। अब 198 वस्तुएं हमारे पास कितने की खरीदी हमने? 200 रुपए की टोटल खरीद ली। अब पूरे सभी टॉफियों को 1 रुपए टॉफी के हिसाब से बेच रहा है, यानी 198 टॉफियां हैं या वस्तु जो भी हैं, 198 1 रुपए के भाव से बेचोगे तो 198 वस्तु या टॉफी 1 रुपए के भाव से बेची जाएंगी। तो कितने की बेची जाएंगी? 198 रुपए की बेची जाएंगी। खरीदी हमने कितने की है? 200 की। बेच कितने की दी? 198 की। तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा? 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस हुआ हमको। तो लॉस परसेंटेज निकालें। 2 रुपए का लॉस हुआ किस पर? 200 पर इंटू 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से 2 गया। लॉस परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा? 1%। कितने परसेंट का लॉस होगा? 1% का। क्लियर है? समझ लें एक बार, कमेंट करें नहीं समझ में आ रहा है तो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने साथ वाले बच्चों को भी बताइए। मेरी तरफ से सारे चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे आपको यूट्यूब पर ही। ठीक है, और सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी, बस पढ़ते रहिए। कैलेंडर भी, MPPEV का भी कैलेंडर जारी हो चुका है नेक्स्ट 2026 का पूरा, और NTPC के एग्ज़ाम आने ही है। मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम शायद शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए भी आप लगे रहिए। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट, 25 रुपए में 16 वस्तु खरीदी और 12 रुपए की 5 वस्तु बेची गई, तो कुल 134 रुपए का फायदा हुआ। कितनी वस्तुएं खरीदी गई? चलिए देखिए, 25 में कितनी वस्तुएं? 16 खरीदी जा रही हैं यानी CP, और बेची कितनी जा रही हैं? 12 रुपए में 5 वस्तुएं। ठीक है, वस्तुओं की संख्या पता है हमें? नहीं पता, देख निकालते हैं। 25 इंटू 5, 125 की खरीदी। 16 इंटू 12, 192 की बेच दी। तो अब वस्तुएं कहाँ गई? तो 16 इंटू 5, 80 वस्तुएं। फिर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, कैसे वस्तुओं की संख्या और क्रय और विक्रय मूल्य निकाला जाता है। 25 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी, तो CP कितना हो जाएगा? 25/16। बेची कितनी? 12 में 5। तो 16 और 5, 16 इंटू 5 कितनी वस्तुएं हो गई? 80। 5 का 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 का 25 से करोगे तो कितनी? 125 रुपए। 16 का 12 से इंटू किया तो 192। 125 रुपए में खरीद के 192 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना बना? तो प्रॉफिट हमारा बना 67 रुपीज। 67 रुपए का प्रॉफिट बना। कब? जब 80 वस्तुएं हैं हमारे पास, लेकिन हमारा प्रॉफिट है कितना? 134। तो 67 इक्वल टू किसके है? 134 के।
ठीक है, तो एक बराबर किसके हो गया, दो के, तो 80 बराबर किसके होगा, 160 के। यानी कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी, 160 वस्तुएं खरीदी गई थी और 160 ही बेची जाएंगी। क्लियर है, समझ लें एक बार अच्छे से। ये मेथड ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, जल्दी से कैलकुलेशन भी हो जाती है, वस्तुओं की संख्या भी निकल आती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं यहाँ से। नेक्स्ट वन, 3 रुपए में 7 सेब खरीदे गए, 100 सेब कितने में बेचे जाएं कि 33% का फायदा हो। 3 रुपए में 7 खरीदे तो 3/7। अब क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए, कितना, 33% का, तो यानी 133। 7 से 133 को काट दो। अब अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। 19 19 थी 57, यानी कितनी रुपए में, 57 रुपए में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। अब भैया यहाँ से 100 कहाँ गया, 100 सेब कहाँ चले गए, वो तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। किसी को समझ में आ रहा है कि 100 सेब कहाँ जाएंगे। देखो बताता हूँ फिर से एक बार, इरेज करें। देखिए मैंने लिखा 3/7। 3/7 ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदे गए ना। 3 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कितना आ जाएगा, 100 प्लस 33, 133 बटे 100, और बराबर कितने, 100, सीधा सीधा। और कितने सेवों की बात कर रहा है वो, 100 ही सेवों की बात कर रहा है, तो 100 से 100 ये कट गया, 7 से 19, 19 थी 57 रुपए में, कितने में, 57 रुपए में। क्लियर है, चाहे इधर उधर लिख के भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 5 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदी गई, 100 वस्तुएं कितने में बेचेंगे, 8% का फायदा हो, सीधा सीधा ही है। 5/9 इंटू 100 प्लस 8, 108। 9 से 108 को काट दो, 12, 12 पंजे 60 रुपए। 100 वस्तुएं कितने की बेची जाएंगी, 60 रुपए की बेची जाएंगी। सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है हमें, सीधा सीधा इस तरीके से करना है, ना ही बेसिक फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ लगाना है। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है, तो उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची होती, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। साथ में आज की क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो भी बताएंगे। जहां भी आपको दिक्कत लग रही है वो आप मुझे क्लियर बताएं, और कमेंट करते रहिए, चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं भी आपसे ज़्यादा लोगों से रूबरू हो पाऊँ और सबकी प्रॉब्लम भी मेरे सामने आ पाए। तो मैं चाहता हूँ जितनी भी आप लोगों की हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सिलेक्शन लें। तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ आप सभी के लिए, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। ठंड पड़ रही है तो आराम से रहिए, और निकलें ना, ज़्यादा रात्रि में बाहर ना निकलें, अपना समय कीमती है, पढ़ने पर ध्यान दें और माता पिता की इच्छा पूरी करें। थैंक यू। कल इसका आंसर आप ज़रूर मुझे देंगे।